कभी ऐसा हुआ कि वेरिएबल बनाया और वो काम ही नहीं कर रहा, या फिर एक जगह लिखा और दूसरी जगह एक्सेस ही नहीं हो पा रहा। कोड छोटा सा है पर प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। आज आप समझोगे कि ऐसा होता क्यों है। वेलकम बैक टू साइट बिल्डअप। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट स्कोप एक्सप्लेन्ड, ग्लोबल फंक्शन ब्लॉक स्कोप विथ एग्जाम्पल के साथ। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल स्कोप। तो सबसे पहले मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ लिखूंगा लेट नेम इक्वल टू नितिन। अब एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम रखेंगे ग्रीट। अब यहाँ लिखेंगे लेट मैसेज इक्वल्स टू हेलो और कॉन्कैटिनेट कर देंगे नेम को। अब यहाँ करेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ प्रिंट करा देंगे मैसेज। अब इसका आउटपुट देखेंगे। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे कुछ इस तरह से। अब इसका आउटपुट देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं प्रिंट हो रहा हेलो नितिन। अगर हम इस फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ कर दूंगा मैसेज। यहाँ देख सकते हैं एरर आ रहा है, लिखा मैसेज इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हम इस वेरिएबल को फंक्शन से बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट समझेंगे लेक्सिकल स्कोपिंग। लेक्सिकल स्कोप का मतलब होता है एक फंक्शन को अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल का एक्सेस होता है। जावास्क्रिप्ट में स्कोप का स्ट्रक्चर कंपाइल टाइम पर डिसाइड हो जाता है, रन टाइम पर नहीं। मतलब लेक्सिकल का मतलब होता है पोजीशन इन कोड। इनर फंक्शन हमेशा आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन आउटर फंक्शन इनर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक आउटर फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा फंक्शन आउटर और यहाँ कर देता हूँ लेट आउटर वेरिएबल। तो यहाँ लिखूंगा आउटर वेर इक्वल्स टू और यहाँ एक मैसेज दे देता हूँ आई एम आउटर वेरिएबल। और इस फंक्शन के अंदर हम एक इनर फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा फंक्शन इनर और यहाँ एक मैसेज दूंगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग। अब इस इनर फंक्शन में हम आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा आउटर वायर। तो इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ कॉल कर देता हूँ इनर फंक्शन को और यहाँ कॉल करूंगा आउटर फंक्शन को। यहाँ देख सकते हैं प्रिंट हो रहा आई एम आउटर वेरिएबल। मतलब हम इनर फंक्शन के थ्रू आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ कि क्या हम इनर फंक्शन के वेरिएबल को आउटर फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा इनर वायर और यहाँ एक मैसेज लिखूंगा आई एम इनर वेरिएबल और यहाँ कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग और इसमें मैं कर दूंगा इनर वायर। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं एरर आ रहा इनर वायर इज नॉट डिफाइंड। मतलब हम इनर फंक्शन के वेरिएबल को आउटर फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ग्लोबल स्कोप। अगर वेरिएबल फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया जाता है तो उसका स्कोप ग्लोबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल्स को प्रोग्राम के कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ। लिखूंगा लेट ग्लोबल वेर इक्वल्स टू, अब यहाँ लिख दूंगा मैसेज आई एम ग्लोबल। अब एक फंक्शन बनाएंगे तो लिखूंगा फंक्शन सो ग्लोबल और यहाँ कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग और इस वेरिएबल को हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा ग्लोबल वेर। अब हम यहाँ फंक्शन को कॉल करेंगे तो लिखूंगा सो ग्लोबल। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो देख सकते हैं आउटपुट आ रहा आई एम ग्लोबल, मतलब एक्सेस हो गया। बाहर डायरेक्ट वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ कर दूंगा ग्लोबल वायर। तो यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। टू टाइम आई एम ग्लोबल प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप का मतलब है जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ फंक्शन और फंक्शन नेम होगा टेस्ट स्कोप। यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे लेट। अब यहाँ लिखेंगे फंक्शन वायर, यहाँ मैसेज डाल देता हूँ इनसाइड फंक्शन, मतलब कि ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर है। और यहाँ कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इस वेरिएबल को हम यहाँ प्रिंट करा लेंगे। तो हम लिखेंगे फंक्शन वायर। अब इस फंक्शन को यहाँ कॉल करा लेंगे तो लिखूंगा टेस्ट स्कोप। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो देख सकते हैं मैसेज आ रहा है इनसाइड फंक्शन।
अभी हमने फंक्शन के अंदर से ही प्रिंट करवाया, इसलिए ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब हम फंक्शन के बाहर प्रिंट करवाएंगे, मतलब इस वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर प्रिंट कराएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ कर दूंगा फंक्शन वायर। तो यहाँ देख सकते हैं जो फंक्शन के अंदर है वो प्रिंट हो रहा है, जो फंक्शन के बाहर है उसमें एरर आ रहा, फंक्शन वायर इज नॉट डिफाइंड। मतलब हम फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप के अंदर बनाए गए वेरिएबल सिर्फ ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। लेट और कॉस्ट ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, लेकिन वेर ब्लॉक स्कोप नहीं होता। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं यहाँ एक ब्लॉक बना लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ इफ ट्रू। अब यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे लेट ब्लॉक वेयर इक्वल्स टू, और इसमें मैसेज देंगे इनसाइड ब्लॉक। अब यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिखेंगे इस वेरिएबल को ब्लॉक वेयर। यहाँ देख सकते हैं मैसेज आ रहा है इनसाइड ब्लॉक, मतलब हम ब्लॉक के अंदर तो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ कर देता हूँ ब्लॉक वेयर। तो यहाँ देख सकते हैं आ रहा है रेफरेंस एरर, ब्लॉक वेयर इज नॉट डिफाइंड। मतलब फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ कर देते हैं लेट की जगह वेयर, तो अब देखेंगे ये एक्सेसिबल होगा। ये देख सकते हैं 2 बार मैसेज प्रिंट हो रहा है, क्योंकि वेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नहीं है। लेट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, वेयर ब्लॉक स्कोप नहीं है, इसलिए हम यहाँ भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, create a program where you have one global variable, one local variable inside a function, and one block variable inside an if block. Second है, try to access them in different places and observe which one are accessible and which one give an error। आज आपने जावास्क्रिप्ट स्कोप एक्सप्लेन को डिटेल में समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल साइड बिल्डअप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।